नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शिक्षा का या विद्या का मानव जीवन से अभिन्न और अटूट संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने को भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलता है, परिवर्तित करता है, परिमार्जित करता है। इसलिए तो कहा गया है, जो समाज जितना ही अधिक शिक्षित होगा वह समाज उतना ही अधिक सुसभ्य होगा, सुसंस्कृतमय होगा, सुशिक्षित होगा और समाज में समता, मानवता व्याप्त होगी। विद्या के अधिकार, शिक्षा के अधिकार समान रूप से सभी मनुष्यों अर्थात स्त्री पुरुषों को प्रदत्त है, लेकिन ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। शूद्र वर्ग को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन सम्यक संबुद्ध ने आवाज उठाया था कि शिक्षा सबको पाने का अधिकार है। इसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें वर्ण का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोग शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने जहां भिक्षु संघ का गठन किया था वहीं स्त्रियों के शिक्षा के लिए भिक्षुणी संघ का भी गठन किया था और संसार के स्त्रियों के उज्ज्वल और यशस्वी भविष्य की रचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। श्रावस्ती के निकट कौशल देश में सालवती नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ के शासक का नाम लोहित ब्राह्मण था। एक बार तथागत बुद्ध भ्रमण करते हुए सालवती नगर में पहुंचे। वहाँ के सालवन में विहार करने लगे। जब ब्राह्मण लोहित को यह
समाचार मिला कि उसके आम्रवन में, सालवन में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। तो वह अपने भौतिक नापित यानी नाई को भेजकर भिक्षु प्रमुख सहित भिक्षु घर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण लोहित ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन व मीठे पकवान बनवाया। तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के सहित वहाँ जाकर भोजन किया और धम्म दान दिया। तथागत बुद्ध ने कहा, तब अस बोले उठे भगवानु, हे कृपाल हे पुरपाल परम मति मानु, सालवती के शासक जोखूं, मैं यस सुनहि कहत कुछ लोगूं, मानहु नारी शुद्ध कह जन्म ही ते जड़ नीच, सत्य न पावत पठन पाठन करतिन कह पुर बीच। हे पुरपाल, हे नगर पालक, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सालवती के योग्य शासक हो, परंतु तुम स्त्री और शूद्र को जन्म से ही मूर्ख और नीच मानते हो। तुम्हारे नगर में इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। जो ऐसे करहूँ के ही कारण, करहूँ सुगत संदेह निवारण, सो सुन बोल उठहूँ पूरे नायक, हे मुनिराज भुवन सुखदायक। अगर तुम ऐसा करते हो तो किस कारण से करते हो, और मेरे इस संदेह को दूर करो। तब नगर नायक ने कहा, हे संसार के सुख देने वाले मुनिराज, ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो एक मत से यह निर्देश देते हैं कि स्त्री और शूद्र जड़ तथा जाहिल होते हैं, इसलिए वे शिक्षा को पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। मैं स्वयं विधान बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो वही बात का पालन करता हूँ जो हमारे शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखित विधान का पालन हम लोग करते हैं, यह पुरानी परंपरा है, प्रथा है। सालवती के तुम अधिराजू, जो असने में बनाऊँ आजू, जो कछ होय उपज पुरे हूँ, लाहि भरहि सब मोरहि, सब धम धान सब सुख लाहूँ, लेब अकेले ही देखन न काहूँ, तो सुन पीर परम भय भीता, और जान ही सत्य की मान ही मीठा। सम्यक संबुद्ध ने कहा, तुम सालवती के शासक हो, आज ऐसा नियम बना दो, इस नगर में जो भी लोग पैदा होते हैं, जो भी पैदावार होती है, उसे लोग मेरे घर में लाकर भर दें। सब धन धान
सब सुख लाभ मैं अकेले भोगूंगा, अन्य किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तब ऐसे घोषणा सुनकर पुरवासी तुम्हें अपना सत समझेंगे या मित्र? जो स्वार्थ बस कर वयस, बहुजन कर हित घात, तौरिप बनहि पौर सब, सुनतहि बेड़ वो बात। रोहित ने कहा कि सम्यक संबुद्ध, यदि मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर इस प्रकार का आदेश लोगों को दूंगा, उनके हितों का हनन करूंगा, तो मेरी इस असंगत बात को सुनकर सब पुरवासी मेरे शत्रु बन जाएंगे। हे पुरपाल नियम यस कोई, बहुहित हानि करे जग जोई, बहुरिस होय सकारत जाही, उचित के अंचित मानहु नाही। तथागत बुद्ध ने कहा, हे पुरनायक, हे नगर नायक, वही ऐसा नियम जिसमें संसार में बहुत से लोगों का हित हानि होता है तथा जिसे स्त्री स्वीकार करने में बहुत लोग शत्रु बन जाए, उसे तुम उचित मानते हो या अनुचित मानते हो? तब रोहित ने ऐसे नियम को अनुचित कहा। तय विधि नीक न मानहि को, शास्त्र विधान विशाल सो, जो विच भेद प्रभेद प्रसारी, नीच बतावत शूद्र नारी, सोय अधिकार उभय के हरहि, ज्ञान दान ते वंचित करहि, बहु सुख शोषक बहु हितहारी, बहुजन वैर विरोध प्रसारी। सम्यक संबुद्ध ने कहा, इसी प्रकार शास्त्र के उस अनुचित विधान को कोई अच्छा नहीं मानेगा जो मनुष्यों के बीच में भेदभाव को बढ़ाते हैं और जो स्त्री और शूद्रों को नीच कहते हैं और नीच समझकर उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं। ऐसे शास्त्र में यदि लिखा है तो वह शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं है, और इस नियम का जो पालन करते हैं वो मानवता के विरोधी हैं, वो समानता के विरोधी हैं, वो बंधुता के विरोधी हैं। यह असंगत विधान उन दोनों के अधिकारों का हनन करता है और उन्हें ज्ञान दान से वंचित करता है। वह बहुत से लोगों को सुख का शोषण करने वाला है, बहुत से लोगों को कल्याण का हरण करने वाला है, बहुत से लोगों के मध्य में वैर भाव को बढ़ाने वाला है। इसलिए ऐसे नियम समाज हितकारी नहीं हो पाते। नीर समीर कृषानु प्रकाशु, अहीं सबे हित उर्द आकाशु, जल चरे थल चरे नभ चरे नाना, मिलजुल भोग ही प्रकृति दाना, यही विधि विद्या के अधिकारी, भेदभाव बिन सब नर नारी, पक्षपात में शास्त्र विधानु, ताहि न मानहि न्याय निंधानु। हवा पानी आग प्रकाश, पृथ्वी और आकाश सबके लिए समान रूप से है, यह प्रकृति प्रदत्त है। जल थल और आकाश में रहने वाला नाना प्रकार के जीव जंतु मिलकर इस प्राकृतिक वरदानों का उपयोग करते हैं।
इस प्रकार से संसार के सब स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के विद्या प्राप्त करने के अधिकारी हैं। शास्त्रीय विधान में जो पक्षपात भरा हुआ है, शास्त्रीय विधान में जो ब्राह्मण नीति है, वह किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं है। उसे न्यायिक लोग कोई मान्यता नहीं देते। इसलिए ये नगर पालक अपने नगर में यह घोषणा कर दो कि स्त्री और शूद्र सभी विद्या पाने के, शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। यह ज्ञान पाकर नगर पालक लोहित अत्यंत प्रभावित हुआ और पूरे नगर में अपने घोषणा कर दिया कि आज के बाद हमारे नगर के सभी नर नारी, चाहे वे किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है। सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगे। नमो बुद्धाय।